एक 25 साल का लड़का, आम सा लड़का जो होता है वो जाता है कॉलेज। पर ये जो लड़के की मैं कहानी बताऊंगा, ये पिछले 10 साल से जेल में सड़ रहा है। और इसने जेल से सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इसने जो है 100 से अधिक लोगों को मरवा दिया है। तो मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उस शख्स का नाम। हालांकि आपने कहीं ना कहीं पहचान ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो लड़का है ना, इसका जन्म होता है पंजाब के अबोर में, ठीक है। वहाँ से ये अपनी जो स्कूल वगैरह वहीं पे करता है। फिर ये पहुँचता है चंडीगढ़ अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए, और ये वकीलात की पढ़ाई करता है, लॉ स्टूडेंट होता है चंडीगढ़ में। और इसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी होते हैं चंडीगढ़ में, और वो हॉस्टल में रहता है। और इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पिताजी माताजी खेती करते हैं, किसान परिवार है, और अच्छी खासी इनकी इनकम भी है। ये मतलब इनकी पुश्तैनी ज़मीन की कीमत आप मान लो कम से कम 7-8 करोड़ की इनकी ज़मीनें हैं, आस्ती है। और उस गांव के जो अबोर गांव के है ना, ये एकदम मुखिया थे, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा इनके पास था। और अच्छे खासे परिवार से ये लड़का आता था। और जब ये कॉलेज जाता है तो वहाँ पे ये पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाता है, जो कि होती है सोपू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इन मतलब पार्टी में जो भी काम करते हैं, उनका यही काम होता है कि इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करते हैं। जैसे रियल पॉलिटिक्स कैसा वर्क होता है, ऐसे ही ये भी सेम टू सेम ऐसे ही वर्क होता है। पर यहाँ पे ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे मतलब सिर्फ कॉलेज टू कॉलेज ही चुनाव के ये मतलब लड़े जाते हैं। और इनमें से जो भी जीतता है, तो वो अपने पूरी स्टेट के कॉलेज की मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी संगीत का प्रोग्राम हो गया, किसी सेलिब्रिटी को बुलाना है, तो वो सब वही मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये जो है सोपू पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी थी। यहाँ पे अगर कोई जीतता भी है, अगर लीडर बनता भी है, तो उसकी समझ लो बहुत ही ज़्यादा जो है वाह हो जाती है, और एक अच्छा सा एक नाम बैठ जाता है। तो अपना जो ये जो शख्स है ना, जिसकी मैं कहानी बताता हूँ, इसको भी वो अट्रैक्ट कर जाती है सोपू पार्टी, ठीक है। तो वहाँ पे वो काम करने लग जाता है। और उसी के दौरान उसकी मुलाकात होती है विकी नाम के शख्स से। ये बहुत ही पावरफुल लड़का होता है, और इसकी लोग काफ़ी इज्जत भी करते हैं। और इसका स्ट्रांग बैकग्राउंड होता है पॉलिटिक्स वगैरह में। कहने का मतलब अपना एक होता है ना भाई, किसको भी हम फ़ोन करें, हमारे कोई भी बड़ा काम छोटा काम हो, हमें किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है वजन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके लोग रेस्पेक्ट भी करता है। एक मतलब समझ लो एक तरह से बहुत ही बड़ा एक शख्सियत होती है। तो इसकी उससे जब दोस्ती होती है, तो उसके साथ ये अपने तौर तरीके सीखता है, कैसे पॉलिटिक्स की जाती है, कैसे मतलब लोगों को मतलब परखा जाता है। तो उसका एक टाइप से गुरु है समझिए ये। तो बहुत सारी चीज़ उससे सीखता है। और तब जो है वो शख्स जो है विकी है उसका नाम, तो वो बहुत ही जो है लेवल हाई में इसकी पोस्ट होती है इस पॉलिटिक्स ग्रुप में। एक तरह से वो बड़ा लीडर था। और फिर जो ये इसका जो काम करने का तरीका देखता है विकी, तो उसको विकी उसको चुनाव लड़ाने मतलब सजेस्ट करता है कि यार तू भी जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है, तो तू अपना जो है इसमें पहली बार चुनाव लड़ते हैं। तो वो जो चुनाव लड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा जो है उन्हें मेहनत करके चुनाव लड़ने की कोशिश करता है। पर उसके अपोजिट ग्रुप वाले जो है उसके साथ कहीं ना कहीं जो है धोखाधड़ी करने का काम करने लगते हैं। वो लोगों को पैसा खिला के स्टूडेंट को अपने तरफ करता है। तो ये इस चीज़ के जो नतीजा है ना, वो आगे वाले लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, जैसे ये इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो वो उसको लगता है कि मैं ही जीतूंगा, पर वो हार जाता है। तो उस हार के गुस्से में वो अपोजिट पार्टी से बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाता है। तो फिर वो मारपीट करने लग जाता है। कॉलेज के कैंपस में इतनी मारपीट होती है कि ओपन फायरिंग करके उसके ऊपर हमला करता है। वो तो ठीक है, बाल बाल बच जाते हैं। तो तब उसके ऊपर पहला केस पड़ता है, और उसको जेल भेजा जाता है। और फिर 15-20 दिन के बाद में बेल में भी बाहर आ जाता है। और ये बेल कराई थी वो विकी शख्स ने, जो कि बहुत ही पावरफुल था, और बहुत ही नामचीन उसके पॉलिटिक्स वगैरह कॉन्टेक्ट थे। तब ये पहला केस में जब बाहर आता है जेल से, तो जब कॉलेज आता है, तो इसका सब जो है लोग मतलब रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। और विकी जो था उससे भी ज़्यादा इसको लोग अभी जो है डरने भी लग गए थे, रेस्पेक्ट भी कर रहे थे कि यार ये क्या पता किसी के ऊपर फायरिंग कर दे। तो वो इज्जत इसको मतलब भा जाती है, बहुत अच्छा उसको लगता है यार मैं मतलब कल तक तो मेरे को जो है लोग मुझे कुछ भी क्या भी मतलब कह सकते थे और अभी जो मैं अगर बाहर आ रहा हूँ जेल से, तो मेरे को लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो वो रेस्पेक्ट उसको जो है मतलब एक तरह से सपना हो गया उसका कि यही चाहिए मेरे को ज़िंदगी भर।
फिर वो क्या करता है, दिमाग लगाता है। मतलब इसका जो है खोपड़ी तब से चलने लगती है, इतनी बड़ी प्लानिंग ये कर जाता है। और इसका इंस्पिरेशन होता है भगत सिंह जी, ठीक है। भगत सिंह जी का वो जो पार्टी है ना, उस पार्टी में भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, वो भी ये फॉलो करता है। एक तो होता है लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, ड्रग्स नहीं करना। एक होता है भगत सिंह जी की इज्जत करना, जो भी शहीद है अपने फौजी हो गए और फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, इनकी सबकी रिस्पेक्ट करना। तो ये शख्स जो है वो रूल फॉलो भी करता है और उसके अंदर ये मतलब देशभक्ति का जज्बा भी जाग जाता है। तो वो क्या करता है, अपने भगत सिंह जी की जो लाइफ है ना, वो स्टोरी पूरी की पूरी फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में एक अपना अच्छा सा एक ग्रुप बना दिया था फ्रीडम फाइटर्स का, और ब्रिटिश के सामने वो लड़ते थे। और पहले उन्होंने मतलब पैसा नहीं था उनके पास हथियार खरीदने के लिए, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो है चोरी करी थी ट्रेन में। तो ये इंस्पिरेशन लेके वो बंदा भी क्या करता ना, तब से दिमाग लगा के एक सोचता कि मैं एक बड़ी अपनी सी गैंग एक बनाऊंगा। तो उसके साथ तब होते 2-3 लोग, एक का नाम होता है संपत, एक का नाम होता है अंकित, और इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम अनमोल होता है, ठीक है। तो ये सब इनके साथ जब होते हैं तो ये क्या सोचता है, यार इनसे अपनी एक बड़ा सा ग्रुप बना के क्यों ना अपनी भी एक गैंग बनाई दी जाए, ठीक है। और इसको एक सपोर्ट करता है रॉकी नाम का गुंडा। जब ये जेल में जाता है तब उसकी मुलाकात रॉकी से होती है, जब बाहर आता है तो उसका कांटेक्ट ले लेता है और उससे जो है गैंग की नज़दीकी बढ़ जाती है रॉकी की गैंग से, और ये अपना गैंग उसके भी तौर तरीके सीखता है। देखिए पॉलिटिक्स का इसने विकी से जो है नॉलेज लिया था, और गैंगस्टर की जो राह पे थी ये उसने रॉकी से सीखा। तो दोनों का मिश्रण करके इतना मतलब तेज आदमी ये बनाना, आपको क्या बताऊं, आगे आपको पता चल जाएगा। तो इसने अपनी गैंग की जो है तब जो है शुरुआत करने की सोच ली। और फिर क्या किया इसने, सोचा कि ऐसे ही काम नहीं आएगा, मेरे को जो भी करना है बड़ा ही करना है। तब एक हवाला ऑपरेटर था, उसके पास से इसने जो है 3 करोड़ की जो है लूट करी, और इसने खुद ही करी थी। और चंडीगढ़ में एक बड़ा सा जो है इसका नाम हो गया कि जो है इस आदमी ने कहीं से आया 3 करोड़ की इसने लूट मचा ली, और वो लूट के जो पैसे थे उसने अपने गैंग में बांट दिए। तो लोगों के पास जो कुछ भी नहीं था, जो कि गरीब भी थे कोई अमीर भी थे, पर खुद का पैसा देखिए एक 3 करोड़ में अगर आप 5-6 जन हो, आपके पास 40 लाख 50 लाख है, तो आप यार खुश हो जाओगे ना। तो उन्होंने जो है वो पैसा खर्च दिया, मज़ा आया उनको। फिर पैसा ख़त्म हो गया, तब वो बोले यार पैसा खत्म हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक किसी को धमकी दी जाए, ठीक है। तब तक ये जो लोग थे ना, वो लूट का पैसे से इन्होंने खर्चा भी कर दिया था, और इनके ऊपर केस भी नहीं बना था। क्यों, वो हवाला का जो पैसा होता है 2 नंबर का ही होता है, कहीं ना कहीं उसका केस भी अगर सामने वाला का करेगा तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है रेड पड़ सकती है। तो वो जो केस इनके ऊपर लगा नहीं, तो इनको कहीं ना कहीं जो है हौसला मिल गया। फिर ये एक शख्स को जो है एक मतलब धमकी देता है फिरौती के लिए, और वो जो शख्स होता है वो मतलब सट्टाबाज आदमी होता है, वो मतलब बहुत इनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और उसका तो वो चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा नाम होता है। मतलब ये चंडीगढ़ में एक से एक सब मतलब डाकू माफिया सब वहाँ पे थे, और सबका मतलब अपने अपनी कैटेगरी में नाम था। तो वो जो है सट्टाबाजी और एक बिजनेसमैन और अयाशी टाइप का आदमी था। तो इन्होंने उसको फिरौती पूछी, उसने मना किया, उसने बोला कि चल भाग, तेरे को नहीं दूंगा, तू साला कुत्ता है, ऐसी उसको गालियाँ दी। तो इसको आ गया गुस्सा, इसने जो है 2 दिन के बाद में एक काली राजपूत करके एक आदमी था जो कि जेल से रिहा होता है, तो उसका दोस्ती उसको जेल में हो जाती है, तो उसको उसने पैसा दिया 5 लाख रुपए कि उसको उड़ाना है, और वो जाके उसको उड़ा देता है। और फिर जो है पोस्ट में ये फेसबुक में लिखता है कि राम राम भैया, ये जो मर्डर हुआ है ये मैंने कराया है, क्योंकि मैंने इसको फिरौती पूछी थी, अब इसने नहीं दिया। अगर और भी ऐसे कोई किसी को मैं पूछूं जो मेरे को नहीं देगा, उसका यही हाल होगा। तो चंडीगढ़ में मतलब बहुत ही जो है डर का माहौल फैल जाता है कि यार ऐसा किसने जो है इसको मार दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। समझो आज अगर आप दाऊद को कोई मार दे बॉम्बे में, अगर वो अभी तो देखो पाकिस्तान में, तो कैसा मतलब उसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही उसका भी जो है बड़ा नाम हो गया, लोग डरने लग गए। और उसकी जो गैंग थी, मतलब जो लोग गैंगस्टर होते हैं उनको कई साल लग जाते हैं फेम मिलने के लिए, पर उसको बहुत ही कम टाइम में फेम मिल गया। और जो इनके साथ जो बच्चे थे, संपत, अंकित हो गया, अनमोल हो गया। देखिए संपत था बहुत ही बड़े लेवल का एथलीट, ओलंपिक्स में तैयारी कर रहा था, उसके फादर पुलिसमैन में थे, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत यहाँ से भी सपोर्ट था, पर उसके पापा कभी भी ये ना चाहते थे कि वो गैंगस्टर की राह पे चलेगा, ठीक है। वो सोचा भी नहीं था, और वो ईमानदार पुलिस वाले भी होते हैं। जो अपना अंकित होता है, अंकित ये नॉर्मल किसान का बेटा होता है, और अनमोल अनमोल तो बहुत ही अयाश टाइप का आदमी होता है, और ये इसका भाई होता है। तो ये सब अपने अपने लाइफ में एक अलग राह पे चल रहे थे, ठीक है। और एक आदमी होता है जो कि बॉक्सर होता है, ठीक है। पर ये
जो आदमी है ना, ये अपनी गैंग बढ़ाने के चक्कर में उनका इस्तेमाल करता है और उनको बोलता है कि अपनी गैंग में आ जाओ, बहुत ही जो है पैसा मिलेगा। तो उन्होंने साथ मिल के पहले तो लूट करी थी 3 करोड़ की, फिर अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए तो उसको सट्टाबाज को पैसा उसने फिरौती मांगा तो उसने ना दिया तो उसको मार दिया, ठीक है। अब इनके पास पैसा नहीं था पर अभी नाम हो गया था और तब उसके केस में इनको जेल में भेजा जाता है, ठीक है। तो उसमें अंकित और संपत फरार रहते, अनमोल और अपना ये वाला भाई जेल में आ जाता है। तो ये जेल में क्या करता है, अपने माँ से पैसा मंगवाता है। उसकी माँ आती है उसको मिलने के चक्कर में और उससे पैसा लेके वो जेल के स्टाफ से फ़ोन मंगवा देता है। तब पहली बार उसने जेल में से रह के कोई अपराध करना शुरू किया था और उसके बाद में उसी के जो गांव है चंडीगढ़ में उसने 10 लोगों से फिरौती पूछी थी, जिसमें से 5 लोगों ने उसको फिरौती दी जितना उसने कहा। किसी ने कम डाला, किसी ने ज़्यादा पैसा दिया, बट कैसे भी करके उसने पैसा लिया। हवाले से उसने अपने जेल में से एक लिंक ले लिया और अमेरिका शिफ्ट करवा दिया, जहाँ पे उसका एक दोस्त है अमेरिका कनाडा में, पंजाबी बहुत थे। तो इसके साथ में रहने वाले जो कॉलेज में थे वहाँ पे बहुत सारे उनके भाई वगैरह रह रहे थे। तो इसने क्या किया, वो पैसा हवाले के थ्रू विदेश में शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये जो है ना बंदा है ना इतना शार्प होता है, इतने इसके लिंक बढ़ जाते हैं। ये मतलब जेल में जितने भी अपराधी आते थे उनसे लिंक बना देता था और क्या करता था, उनका यूज़ करता था। ऐसे इसको मिला एक फेक पासपोर्ट वाला। तो इसने क्या किया कि फेक पासपोर्ट जो है बनवा के अपनी यहाँ पे भारत से निकल के बाहर जाने की प्लानिंग करना इसने दिमाग में ऐसा सोच लिया था कि अभी मेरे पास पैसा जो है, दिमाग इसको लग गया, एक रास्ता मिल गया था कैसे भी पैसा कमाने का। तो ये इतनी फिरौती पूछता है कि फिरौती पूछ के कम से कम इसने 30-40 करोड़ रुपए बना दिए थे, सारा विदेश में शिफ्ट। तब क्या होता है ना, फर्स्ट बार ये इतने दिन से तो अपने जो है मज़े के लिए क्राइम कर रहा था, शौक के लिए कर रहा था, पर पहली बार इसका जो है खुद को जो है मतलब इस दलदल में फंसने के लिए मजबूर करता है इसके भाई लोग, जो कि इसके मामा के लड़के होते हैं। 2 इसके मामा के लड़के होते हैं और बम्बिया गैंग इसके अपोजिट गैंग होती है। जो लड़का है ना इसका अपोजिट गैंग वाले होते हैं बम्बिया गैंग, वो इसके मामा के लड़के की हत्या कर देते हैं। तब ये जो है बौखला जाता है। तब ये जो है जेल से रिहा हो तो नहीं पाता है, बेल नहीं मिलती है। तो पुलिस वालों को पैसा खिला के 50 लाख एक एक पुलिस वाले को खिला के 4 पुलिस वालों को 2 करोड़ रुपए दे के ये क्या करता है, इसको पेशी पे लेके जाते हैं। तो वहाँ से ये भाग जाता है, इनडायरेक्टली उनको पैसा खिलाया होता है, ऐसा तो कोई नहीं भाग सकता। तो ये वहाँ से भाग के नेपाल जाके 3 करोड़ की मतलब जो फिरौती का पैसा था उससे हथियार खरीदता है, A to Z जो भी मतलब लेटेस्ट हथियार थे। और इसका वो जो नेपाल में भी एक लिंक था वो भी जेल से ही इसको मिला था, किसी के थ्रू को ऐसे मतलब लिंक टू लिंक इसने इतना मतलब लिंक इसका इतना तगड़ा हो गया था, ये मतलब कोई भी काम चुटकी में करवा सकता था। यूपी के बहुत ही बड़े जो है मतलब हथियार तस्कर के भी इसके साथ बहुत ज़्यादा संबंध थे। तो नेपाल में इसने इतना हथियार लेके जब आया तो यह आया दिल्ली तक। तो कैसे भी आ गया, दिल्ली से ये फिराक में था कि मैं विदेश चले जाऊं या फिर वो जो हथियार थे यहाँ पे एक अपने किसी दोस्त को दे के विदेश चले जाऊं और उस हथियार से अपने भाइयों का बदला लूं जो कि इनके मामा के लड़के थे। तो वो जो है ये प्लानिंग करता ही है। जैसे ही वो पुलिस इनको जो है पकड़ लेती है इस आदमी को किसी के जो है मुखबरी के थ्रू, इसकी कि इसने मतलब किसी ने इसका जो है फंसा दिया। तो ये दिल्ली से जा रहा था अपने अमेरिका या कनाडा, ठीक है, फ्लाइट लेके ही जा रहा था, पर इसको पकड़ लिया गया। फिर जो है ये वापस जेल में आता है और उसका बदला पूरा नहीं होता है। तब पहली बार इसने जो है मतलब ये ब्रूटल हो गया है। उसके बाद में इतने दिन वो क्राइम भी करता था तो किन से क्राइम करता था, हवाला वाले हो गए या कोई सट्टाबाज वाला हो गया, ठीक है, जो भी 2 नंबर का काम करता था उनसे ही पूछता था, ठीक है। बीच में इसने तो जो मतलब शराब का ठेकेदार होता है उनसे भी पैसा पूछता था, डिस्को वाले से। पर अभी पहली बार इसको जो है दया रहम चली गई तो इसने क्या किया, अभी फिरौती पूछना शुरू कर दिया और पैसा इकट्ठा करने शुरू कर दिए। और इसने बस एक ही सोचा कि मैं अपना नाम करूँगा और पूरी भारत में और देश विदेश में भी मेरे पूरे लिंक होने चाहिए। तो उस बाद में जो है वो पल ऐसा था कि इसको जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ही फोकस था इसका, बड़ा बनना है। तो इसने इतने लिंक बनाए अपने जेल में। और फिर क्या करता था, मेन काम इसने ये शुरू कर दिया, जो ड्राई स्टेट्स है
जैसे हो गया बिहार या गुजरात, ठीक है, यहाँ पे जो भी 2 नंबर के दारूबाज थे जो यहाँ पे सप्लाई करते थे, उनको डरा के उनका फिक्स रकम इसने कर दिया था। हर एक गाड़ी के ऊपर पीछे मेरा इतना होगा, अगर आपको कोई डराएगा तो मैं हूँ सामने। तो ये इसका जो नाम था ना, धीरे धीरे इतना फैलने लगा कि इसकी मतलब हद से पार जो है मतलब दहशत फैलने लग गई। और पैसा तो माप नहीं, इतना पैसा इसके पास आने लग गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा आने लग गया। फिर ये अपना फाइनली बदला पूरा करता है चौटाला में डबल मर्डर करवा के, और 8 जने को बेचता है कार पे, अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, जहाँ पे एक बेकसूर भी होता है वो भी मर जाता है, जिसकी कोई गलती नहीं, बस खाना खाने के लिए आया था। देखिए इतना ये खूंखार हो जाता है। और इस आदमी का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, सस्पेंस तो मैं क्या बनाऊँ, आपको पता ही चल गया था कि लॉरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी मज़ा आता है सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। ये जो अभी तक की मैंने कहानी बताई है, ये अभी इसका राइज है। ये टोटल 3 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। आगे वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट तो यार उससे भी जो है बेहतरीन होने वाला है। अभी तक अगर आपने यहाँ पे तक वीडियो देखा है ना यार, मैं आपसे सही में क्या बताऊँ यार, दिल से रिस्पेक्ट यार। मैं नया यूट्यूबर हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो गाइज़ अभी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको और भी बातें बता देता हूँ। तो उसने जब डबल मर्डर करवाया ना, तो उसका एक साथी था अंकित, ठीक है। अभी ये उसके आगे जाके पुलिस एनकाउंटर में जो है डेथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर ये किन किन से बदला लेता है, कैसे इसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, और सलमान खान से क्यों इसने दुश्मनी की, क्या बस सिर्फ ये बिश्नोई धर्म से बिलोंग करता है उसी के लिए की, या पब्लिसिटी के लिए की। देखिए ये सब बातें अगले वीडियो में आपको पता चलेगी। तब तक के लिए राम राम। और देखिए जब इसने अपना जो धंधा ये शुरू किया था ना, ये 3,000 करोड़ तक का जो है इसने बिजनेस कर दिया था। और इसने क्या क्या दिमाग लगाया ना, आप सही में सुनोगे तो आप जो है हैरान हो जाओगे। पर देखिए उसके लिए मैं जो सेकंड पार्ट अभी बनाऊंगा ना, उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है 50 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा। और 50 मिनट्स का वीडियो में शायद हो सके तो मैं थर्ड पार्ट भी इंक्लूड करके बनाऊंगा। पर तब तक के लिए मुझे ये जानना है कि आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो मैं इसका जो है सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी, और उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा मेहनत भी करके एडिटिंग वगैरह अच्छी करूँगी। अभी थोड़ा मैं नया यूट्यूबर हूँ, पर जो मैं फैक्ट्स बताऊँगा एक टू एक सही फैक्ट्स बताऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।